एकदम से आके रुक गई है, वजह पता नहीं लगी क्योंकि एकदम से आके रुक गई और कुछ तो एबनॉर्मल है। देखो यहाँ से आग निकल रही थी, इस लोको पायलट ने जो है अभी इसको रोक दिया। ये देखो आप लोग, इस साइड से भी हो चुका है सारा, नीचे से आग निकली थी। क्या लोको पायलट दोबारा स्टार्ट करने की देख रहे हैं वैसे। हेलो एवरीवन, क्या हाल है आपके। फिलहाल अभी मैं हूँ संबलपुर रेलवे स्टेशन के ठीक बाहर में, और इधर मेरे है डीआरएम ऑफिस। ये संबलपुर की क्योंकि डिवीज़न है तो डीआरएम ऑफिस है। और इधर मेरे पीछे आ गया अपना संबलपुर का नेशनल फ्लैग, जो भी हर स्टेशन के बाहर लगाया जाता है। सो आज की जो मेरी जर्नी होगी वो एक लंबी जर्नी होने वाली है। संबलपुर से मैं वापस जानूँ, पहले मैं आया था लुधियाना से यहाँ संबलपुर तक, क्योंकि हीराकुड एक्सप्रेस में मेरा ब्लॉग आपने देखा होगा। और अब मैं जा रहा हूँ वापस। और ये जो संबलपुर है, इसके ना कई रेलवे स्टेशन है, जैसे कि संबलपुर रोड, संबलपुर सिटी, और इसके आगे जो है हीराकुड। लेकिन ये है मेन संबलपुर जो है वो यही है जिस पे आगे मैं आया हूँ। ये देखो, इसका मेन एग्जिट ये है। लेकिन उधर देखो IRCTC फूड ट्रैक होगा, लेकिन वो 1 नंबर से भी आपको दिख जाएगा। 1 नंबर पे प्लेटफॉर्म पे IRCTC फूड ट्रैक, ये सही है। मैंने कल ट्राई किया था क्योंकि मैं रिटायरिंग रूम में पूरा टाइम रहा था। सो गाइस, आज की जो हमारी ट्रेन जर्नी होने वाली है वो होगी ट्रेन नंबर 08309, जो संबलपुर जम्मू तवी मूरी एक्सप्रेस भी जिसको बोला जाता है। इस ट्रेन में मेरी जर्नी तो लुधियाना तक होगी, और मेरी AC 3 टायर में जर्नी होने वाली है। पिछली बार जो मैंने स्लीपर में की थी, ये वापसी मैं AC 3 टायर में जा रहा हूँ। और इसका जो AC 3 टायर का यहाँ से लुधियाना तक का फेयर है 2015 रुपये। लेकिन मैंने इस बार ये इतने पैसे नहीं पे किए, मैंने सिर्फ 660 रुपये पे किए हैं यहाँ से लुधियाना तक, वो भी AC 3 टायर में। आप नेट पे चेक कर सकते हो कितना फेयर है इस ट्रेन का। 08309 ट्रेन नंबर है इसका 2015 रुपये, लेकिन मैंने 660 पे किए हैं। ये रीज़न सेम है, वही जो मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था। जिन्होंने वो नहीं देखी, मैं एक बार फिर बता दूँ। मेरे पापा हैं इंडियन रेलवेज़ में, तो उनको क्या है कि रेलवे PTO पे 30% ही पे करना पड़ता, तो उस वजह से मैंने 660 रुपये ही पे किए हैं। तो यहाँ से लुधियाना तक हम लोग टोटल जो है 2005 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करेंगे। और इस दौरान हम लोग 42 घंटे 5 मिनट इस ट्रेन में ही रहने वाले हैं, यहाँ से लुधियाना तक। और इस पूरे सफ़र के दौरान ये टोटल 47 जगह पर रुक के जाएगी, यानी काफ़ी स्टॉप है। वैसे इसकी हीराकुड के इतने थे, जो हीराकुड यहाँ तक आती है वो शॉर्ट रूट से आती है, ये थोड़ा लंबा रूट होकर जाती है, इसलिए इतना टाइम लगता है इस ट्रेन में। और ये खड़ी हुई है हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म 3 पे। तो गाइस, मैं अभी आ चुका हूँ अपनी ट्रेन के लोकोमोटिव के पास आ गए, और ये है हमारी ट्रेन का लोकोमोटिव, जो कि ये है लोकोमोटिव जो है, ये है तुगलकाबाद शहर का WAP1 लोकोमोटिव, पुराना लोकोमोटिव कहते हैं जिसको। फिर आज अब मैं चलता हूँ पीछे अपनी सीट पे। ये है हमारा कोच B3, चलते हैं इसके अंदर। मेरी सीट है ये 56 अपर बर्थ, 55 नीचे और 56 ऊपर है। इसका इंटीरियर वगैरह ठीक है, एकदम डिसेंट है। बाकी इधर शीशा भी बिल्कुल साफ़ दिख रहा है वैसे फिलहाल। और इधर मिरर है, चार्जिंग पकड़ इधर भी है, और उस साइड भी लगा हुआ। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ICF कोचेज़ में ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है वैसे। और बाकी तो ठीक है वैसे, क्योंकि AC तो इन्होंने चलाया नहीं अभी तक। अंदर जो है वो बहुत गर्मी हो रही है। अभी मैं बाहर जा रहा हूँ क्योंकि अंदर बहुत गर्मी महसूस हो रही है। AC अभी चालू नहीं किया है, क्योंकि अभी इसके डिपार्ट होने में काफ़ी 45 मिनट अभी बाकी हैं। अभी तक AC नहीं चालू, क्योंकि ये गाड़ी तो भी काफ़ी टाइम से यहीं पे लगी हुई है। और क्योंकि इसमें बोर्ड होने वाला पहला पैसेंजर मैं ही हूँ यहाँ। अभी तक किसी ने बोर्ड नहीं किया ये वाले कोच में, 3 टायर में, B3 की मैं बात कर रहा हूँ। टाइम देख लो, 10:35 हो रहा है, और अब जाके AC ऑन हो रहा है हमारा। 25 मिनट पहले ऑन हो रहा है जाकर के अभी AC हमारा। तो 11 बज चुके हैं और अब ट्रेन चलना स्टार्ट कर दी है। गाड़ी हमारी निकल चुकी है, तो शुरू करते अब इस लंबे व्लॉग को, क्योंकि ये अब तक का आपको जो भी देखेंगे सबसे लंबा व्लॉग आने वाला है। इसमें 2 डेज 2 नाइट्स आएंगी। एक आज का दिन आएगा, कल का भी पूरा दिन आएगा, आज की रात आएगी, कल की भी पूरी रात आएगी। सो मेरा अभी कोच जो है ये
एसी में ठंडा हो चुका है काफ़ी। और एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, ये देखो जो ये साइड लोवर बर्थ है, एक चीज़ आपको दिखाता हूँ इधर रहना। ये देखो ये चीज़ मैंने ये दोनों वाली बर्थ ऊपर उठाई है, तो इसमें से ये एक टेबल बन जाता है। अगर आप इसको ऐसे खींचोगे और छोड़ दोगे तो ये एक टेबल बन जाता है। और इसी टेबल पे अब मैं जो चाहे बैठे बैठे कर सकता हूँ, यहीं पे बैठे अपना एक तरह का डाइनिंग टेबल बन जाता है। आप खाना खा सकते हैं यहाँ पे। और मोबाइल चार्ज अगर रखा तो मोबाइल चार्जिंग यहाँ पे सॉकेट तो है, मैंने भी ऊपर रखा तो वैसे नीचे रख सकता हूँ। मैंने पहले नीचे रखा था, लेकिन ये चीज़ ICF को उसमें मिलती है। LSB आजकल जो वाला है उसमें ये चीज़ नहीं देखने को मिलती। उसमें साइड लोवर में ये टेबल नहीं मिलता, ये एक मिसिंग रहता है। उधर साइड मिलता है, लेकिन इधर साइड जो है अभी LSB में मिसिंग है। Special has arrived on platform number 2. यात्रीମାନେ ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। Train number 08309 संबलपुर जम्मू तवी। अभी पहुंचे अपने पहले हॉल्ट जो कि है झारसुगुड़ा रेलवे स्टेशन, जो कि पावर हाउस ऑफ उड़ीसा कहा जाता है। ये हमारा पहला हॉल्ट है संबलपुर के बाद। और हाँ, अब संबलपुर ही था जो कि ईस्ट कोस्ट रेलवे में था, ये आ गया साउथ ईस्ट रेलवे में। अब तक जो है हमने 49 किलोमीटर ही कवर की। पहला हॉल्ट है, 49 किलोमीटर कवर करके हम नॉन स्टॉप यहीं पे आए हैं। झारसुगुड़ा के वैसे और भी रेलवे स्टेशन जैसे झारसुगुड़ा रोड है, एक झारसुगुड़ा ईस्ट और भी है। मेन लेकिन यही है सबसे बड़ा जो झारसुगुड़ा जंक्शन है, जो कि 5 प्लेटफॉर्म का है अभी। दोपहर के अभी 1 बजने को आए हुए हैं और अपना कुछ खाने के लिए मैंने मोबाइल पर बिरयानी है और कुछ नहीं मिलेगा। और फिर बाकी कहते चाउमीन है, कुछ वैसे खाने मिल जाएगा। तो चाउमीन मैंने नूडल्स वगैरह मंगवा लिए थे मैंने, और मेरे को पड़े 50 में ये, लेकिन मैंने उनको 200 का नोट दिया तो 100 वापस कर दिए। बाकी कहते बाद में ले लेना, चलो कोई बात नहीं। अपना बाकी का तो देखें कि कैसे है ये। दिखने में ठीक ठाक लग रहे हैं।
सो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं रुड़केला रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है ROU। ये 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है और यहाँ तक आते आते हम लोग जो है 130 किलोमीटर डिस्टेंस तय कर चुके हैं। और रुड़केला को जो है एक स्टील प्लांट ऑफ उड़ीसा भी कहा जाता है और इसको इंजीनियरिंग हार्टलैंड ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। रुड़केला एक यहाँ पे बहुत से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, वो स्टील वगैरह की, स्टील सबसे ज़्यादा यहाँ पे होता है। और इंडिया के यहाँ पे एक सुनी हुआ कि यहाँ पे एक टाइम पे 1.8 मिलियन टन स्टील इकट्ठा रखा गया था यहाँ पर, जो कि पूरे रुड़केला की बात होगी। लगता है हमारा कुछ भरने वाला है यहाँ पे। रुड़केला से काफ़ी टाइम हो गया हमें निकले हुए, लगभग आधा घंटा हो चुका है और रुड़केला से गाड़ी लगभग भरी हुई, इसलिए बाहर आ चुका हूँ। मेरे साथ वाला जो खाली पड़ा था वो पूरा भर चुका है। और रुड़केला हमारा आखिरी स्टॉप था उड़ीसा गेट में। अब इसके बाद हम झारखंड एंटर कर चुके हैं। मेरे को फोन में मैसेज भी आ गया हुआ है कि झारखंड हम लोग झारखंड आ चुके हैं। इसके बाद झारखंड पूरा क्रॉस करेंगे कि बिहार इनकी ऐसे करके फिर हुई। छोटी सी जगह पे रुकी है। और जो मैंने अभी आपको एक स्टेशन पे दिखाया, और ये सारा एरिया जो है एक जंगल के अंदर में आता है, जो कि आ जाता है। ये एक तरह का जो माउंटेन रेंजेस जो आपने देखी थी वो 3 स्टेट्स को टोटल कवर करती हैं। एक तो थी उड़ीसा, अब जिसमें आ चुके हैं वो झारखंड, और एक आगे आए हम तो नहीं जाएंगे लेकिन है आती है छत्तीसगढ़। और ये जो सारी माउंटेन रेंजेस जिस तीनों स्टेट को कवर करती है वो है गरजट रेंज। गरजट रेंज सारी आती है। और इसमें क्या है कि जो झारखंड में आती है उसमें ज़्यादातर जो एरिया आता है नक्सल वाले पर, नक्सल एरिया आ जाता है। मैं ऐसे में भी मैंने किसी से पूछा था, वो कहते हैं अभी तो सेफ है ये एरिया। पहले क्या होता था, ट्रेन जो भी जाती होती थी, मैं तो अभी गेट खोल के आराम से कर रहा हूँ, कहते हैं पहले गेट बंद रहते थे, ट्रेन में कोई खोल नहीं सकता था, गेट बंद रहते थे इस एरिया से जब कोई भी ट्रेनें जाती होती थी। अब तो कहते हैं माहौल फिर भी ठीक हो चुका है, तो उस हिसाब से अब ठीक है माहौल यहाँ का, अब तो आराम से जाते हैं।
अभी हटिया से कुछ टाइम पहले एकदम से इमरजेंसी ब्रेक कुछ लगी है, एकदम से आके रुक गई है। वजह पता नहीं लगी क्योंकि एकदम से आके रुक गई और सिग्नल भी कोई रेड नहीं है। अगर सिग्नल पता लग जाता कुछ तो अब नॉर्मल है। रुकी भी आके किसी कर्व पे जाके रुकी है, ये देखो। मैं अपनी इंजन के पास आ चुका हूँ। यहाँ से आग निकल रही थी, इस लोको पायलट ने जो है अभी इसको रोक दिया। ये देखो आप लोग, ये देखो, ये पूरा एरिया जो है ये देखो सफ़ेद हो चुका है, ये वाला एरिया और वो वाला। यहाँ से स्मेल भी आ रही है अभी। और अच्छा हुआ टाइम पे रुक गई, कोई दिक्कत वगैरह नहीं आई। इस साइड से भी हो चुका है सारा, नीचे से आग निकली थी क्या। लोको पायलट दोबारा स्टार्ट करने की देख रहे हैं वैसे। तो अभी हम भी खड़े हुए यहाँ पे 45 मिनट हो गए हैं और अब जाके हम कोई दूसरा लोको आ रहा है। वो देखो, वो उधर से दूसरा लोको आ रहा है, वो इधर आके लगेगा अब हमारी ट्रेन को। अभी शाम के लगभग 6:30 हो चुके हैं। हमारी ट्रेन यहाँ 4:45 की आके हटिया के बाहर ही रुकी है, लेकिन अभी तक इन्होंने ट्रेन नहीं चली है। दूसरा इंजन आके लग भी चुका है लेकिन अभी तक नहीं चला है। तो मेरे को मजबूरी में यहीं से चाय देनी पड़ी। मैंने सोचा हटिया या रांची से कुछ खरीदूंगा शाम का, लेकिन मजबूरी है भाई, क्या करें हम। कब देखते हैं अभी कब तक निकलते हैं। सो गाइस, हमारी ट्रेन चल चुकी है लेकिन इस बार थोड़ा चेंज हो रहा है। देखो हमारी ट्रेन जिस डायरेक्शन से आई है उसी डायरेक्शन में जा रही है। रुकी थी हटिया के आउटर पे, लेकिन अभी हटिया नहीं जा रही है। पीछे लोगों आगे लगा, वो हमारी गाड़ी को पीछे लेकर जा रहा है। और आगे जाके कुछ टीम वगैरह आई थी, उन्होंने लोगो डीअटैच किया होगा कुछ अपना, क्योंकि बीच में बारिश होने लगी थी। अब चीज़ ये देखो, यहाँ हमारी ट्रेन आई थी, इसी डायरेक्शन में वापस जा रही है हमारी ट्रेन। अगर अब रात को वैसे दिख नहीं रहा होगा, लेकिन वो देखो, वो हमारा लोगो उधर ही रह गया होगा, डीअटैच कर दिया हुआ हमको। और पिछले स्टेशन पे जाके मुझे लगता है हमको रोक दिया जाएगा। जो इससे पिछला स्टेशन होगा, जो जहाँ से हम आए थे, वहाँ पे मुझे लगता है वहाँ पे जाके कुछ होगा। उस पे के बाद जाके कुछ आपको बताऊंगा क्या होता है। तो गाइस, हमारी ट्रेन की बालसी रिंग पे रोक दी इन्होंने, जहाँ से हम पहले निकले थे। ये देखो छोटा सा स्टेशन है, एक बार मैं लाइट मार के दिखा देता हूँ फिर भी। ये देखो, अभी बालसी रिंग पे जाके पीछे जो लेकर आया था वो डिटैच कर रहे हैं। देखो भाई, ऐसा भी कभी कभार हो जाता है। मेरे चेहरे पे थोड़ी लाइट पड़ रही होगी, थोड़ा देख लेना, क्योंकि अंधेरा बहुत है। मैंने लाइट जला लिया और यहाँ पर आ चुका हूँ। तो देखो, बालसी रिंग पर आकर पीछे ले आए। हम यहीं से पहले क्रॉस हुए थे, अब वापस यहीं पे आ चुके हैं। बैक ले आए हमको। अब आगे लोग को दूसरा आएगा, वो जाकर फिर हमारी ट्रेन चलेगी आगे। तो लगभग 8:30 हो चुके हैं और ट्रेन अभी भी उसी स्टेशन पे खड़ी हुई है जिससे मैंने आपको दिखाया था। मेरे को पीछे खींच के लेकर आया था। अभी मैंने डिनर ऑर्डर किया है, तो मेरे पास और कोई रास्ता तो था नहीं। ऑनलाइन मेरे को मैंने देखा था, लेकिन PNR जैसे डाला तो वो मिर्ज़ापुर शो कर रहा है सीधा। तो मैंने डिनर फिर पेंटर से मंगा लिया। तो देखता हूँ क्या दिखाता हूँ क्या क्या है। तो ये है मेरी जो मैंने मंगवाया, ये रोटी है। पैसे दिया उन्होंने, टोटल 120 में पड़ा है।
ये है, इसमें ये पिकल है, ये स्पून इन्होंने नहीं दिया, स्पून मैं इनसे मंगवा लूँगा बाद में। बाकी ये दाल है, ये कोई मिक्स सब्जी है, कोई पिकल और चावल है और ये रोटी है। 9:40 से ऊपर टाइम हो गया लेकिन अभी तक बाल सीलिंग पे ही खड़ी हुई है। मैंने डिनर भी कर लिया अपना, मजबूरी में किया। मैं चाहता नहीं था कि पेंट्री से लेना है लेकिन मेरे को लेना पड़ा और कोई चारा भी नहीं था मेरे पास। तो बाल सीलिंग से अभी तक खड़ी हुई है और टीटी सर अंदर बोल के गए थे अनाउंसमेंट करके कि जिनको हटिया और रांची जाना तो कृपया उतर जाएं, बाहर ऑटो वगैरह आपको मिल जाएगा, ट्रेन को काफ़ी टाइम लग जाएगा। जब मैं डिनर करा था उस टाइम की बात है, यानी समझ रहे हो कि अभी उनके कहने का मतलब है कि अभी टाइम लगेगा, अभी काफ़ी टाइम यहीं पे हमको खड़ाया जाना। तो मेरे ख्याल से वो शायद क्रेन मंगवा रहे हैं उधर से, क्रेन, क्योंकि लोग को कहते हैं जाम हुआ पड़ा है, तो उसको उठा के मेरे ख्याल से साइड पे रख देंगे। फिर जब तक वो ट्रैक नहीं कंप्लीट हो जाता उसकी वजह से जो है हमारी ट्रेन बिल्कुल नहीं चल सकती। और दूसरी बात बताता हूँ, ट्रेन का AC भी बंद कर दिया गया है, आप सो भी नहीं सकते, अंदर घुटन महसूस होगी क्योंकि ट्रेन जब तक चले, ये ICF ट्रेन है, LHB तो है नहीं। तो ये भी एक बड़ा पंगा है मेरे से, देखते हैं कैसे ना कैसे गुजारा तो करनी है। सो गाइस अभी 10:15 हो रहे हैं और एक आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो लोको देख रहे हो, ये लोको अब यहाँ पे आ चुका है। यही था हमारा लोको जो आगे आगे फंसा हुआ था ट्रैक पे, जिसका जाम हो पड़ा था। ये लोको अभी यहाँ पे आ चुका है। उम्मीद है, अंधेरा बहुत है लेकिन थोड़ा आपको फिर भी दिखा दूँ। अब ये लोको जो है, जो आगे वाला है, इसके पीछे एक और लगा है जो आगे आके लग गया था, मैंने दिखाया था। हालांकि इसका कुछ फ़ायदा नहीं हो क्योंकि इसका जो व्हील था वो जाम हो रहा था। अब इसको यहाँ ही स्टेशन पर लाया गया और ट्रैक यानी कि आगे वो फ्री हो चुका है, तो हमारी गाड़ी अब कुछ टाइम पे चल सकती है, जो कि मेरे लिए अच्छी खबर है। और क्योंकि फाइनली ट्रेन चल रही है, अब AC भी चल पड़ेगा इसका, क्योंकि मुझे सोना भी है। 10:35 हो गए, अब हमारी ट्रेन चल पड़ी है। एक बार दिखा देती हूँ, ये था वो स्टेशन। तो लगभग 6 घंटे की देरी के साथ ही सही, लेकिन पहुंचे हैं हम लोग अभी हटिया रेलवे स्टेशन पूरा HPE रांची से। अब तो हटिया से हमारा अब दूसरा लोको आगे लग रहा है हमें। लोकोमोटिव लग चुका, मैं पीछे चलता हूँ क्योंकि मेरा कोच जो है वो बहुत पीछे को है। सो गाइस मैं अभी तो लोकोमोटिव दिखा के अंदर आया, लेकिन अंदर आके मेरे साथ एक चीज़ क्या हुई कि जो मैं अपनी सीट पर है, मेरी सीट तो ऊपर वाली थी साइड पर, तो क्या हुआ कि कुछ लोग जो यहाँ से चढ़े थे उनको क्या था कि उनकी साइड वाले ग्रुप में कच्ची सीट्स थी और एक सीट उनकी नीचे वाली जो थी वो इस B2 में थी, मेरी तो B3 में। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप एक सीट B2 में ले लीजिए, वो नीचे वाली है, आप हमें अपनी वाली दे दीजिए। तो नीचे वाली उन्होंने मुझे दी, तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो B2 में आ गया हूँ मैं, और मैं नीचे वाली बर्थ मिल गई है मुझे, रात के लिए सोने के लिए नीचे वाली मिल गई है। तो इससे बढ़िया और क्या मिलेगा, चाहिए है ना अभी। तो नीचे वाली बर्थ अब मिल गई है। सो अभी मैं सोने जा रहा हूँ अपनी नीचे वाली बर्थ पे जो मेरे को मिली है। तो अभी सोते हैं यार, बहुत काफ़ी टाइम हो गया। एक तो सही पहले खड़े रहे वहाँ पे, फिर कुछ कवर भी नहीं कर पाया। तो इसलिए अब मैं सोने जा रहा हूँ। आपसे मैं मिलूँगा कल सुबह में, तब तक के लिए गुड नाइट। ये हमारा डे 2 शुरू हो चुका है इस ट्रेन में। टाइम वैसे काफ़ी हो गया है, लगभग 9:45 के करीब हो गया। मैं थोड़ा लेट उठा था आज पूरा, क्योंकि रात को इतना टाइम लग गया जब ट्रेन डिले हो गई, ऊपर से AC भी इसका जब चली उसके बाद जाके AC चालू किया। उसके बाद फिर मैंने बताया मेरे को लोअर बर्थ मिल गई, तो मैंने उसका पूरा फ़ायदा उठाया। मैं फिर आराम से उठा, फिर मैं लगभग 8:15 के करीब उठा था, फिर थोड़ा तैयार वगैरह हुआ आराम से। उसके बाद आएगा
सोनभद्र आएगा फिर उसके बाद। तो अभी फिलहाल लगभग 4 घंटा 40 मिनट के डिले के साथ मैं पहुंचा अभी सोनभद्रा, स्टेशन कोड SNBRS। सोनभद्रा एक डिस्ट्रिक्ट है यूपी का, जो कि इंडिया का सबसे सेकंड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। यूपी का सबसे सेकंड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है ये सोनभद्रा जो, क्योंकि इसका लार्जर एरिया बहुत बड़ा है, क्योंकि खुले मैदान में मैंने देखा पहले थोड़ा घाट वगैरह भी आया था छोटा सा, तो खुला एरिया है इसका, इसी वजह से थोड़ा यूपी का सेकंड लार्जेस्ट एरिया वाइज बन जाता है डिस्ट्रिक्ट। और ये प्लेटफॉर्म तो वैसे छोटा ही है, लो लेवल पे है, ऊपर को नहीं है, इसलिए चढ़ने में थोड़ा दिक्कत होती है। सोनभद्रा का वो स्टेशन पे है, वो भी सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट में आता है, जो चौपान हमने पहले क्रॉस किया था। और सुबह से जब मेरी नींद खुली थी तब से हम लोग यूपी में आ चुके हैं। रात में झारखंड थे, जब ट्रेन डिले हुई तो पूरा झारखंड में थे, अभी सुबह से यूपी में आ चुके हैं। इसके आगे जाके फिर आगे आता जाएगा, अब तो शाम तक मेरे ख्याल से यूपी चलेगा। फाइनल हो गया हमारा।
सो गुड आफ्टरनून। अभी दोपहर के 1:45 हो रहे हैं और हम लोग पहुँचे हैं कालीन भैया के शहर, जो कि है अपना मिर्ज़ापुर रेलवे स्टेशन है। स्टेशन कोड है MZP। एक गिलास चाय, एक वाली चाय 10 की। चाय 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 चाय। तो ये मिलती है इधर, उनको कुल्हड़ वाली चाय मिलती है इधर। तो मैं अपना जो है ये ट्रेन की जर्नी जो है अपना पहला पार्ट मैं अपना यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि लंबा सा एक वीडियो में दिखा नहीं पाऊँगा। फर्स्ट पार्ट मैं यहाँ तक बना रहा हूँ, मैंने सोचा था प्रयागराज तक बनाऊँगा, लेकिन अब यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि इतना लंबा हो गया है। सो अभी मेरा फर्स्ट पार्ट यहीं ख़त्म हो रहा है। अभी मेरी चलने का टाइम भी हो गया ट्रेन का। अब मैं अगले पार्ट में मिलूँगा। सो मिलते हैं अभी पार्ट 2 में इसके, यहाँ से लुधियाना तक।